गॉड को टॉयलेट में क्यों डाला जबकि गॉड से हमें आशा मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ उनके लेक्चर की व्हाई आई एम फ्लशिंग गॉड डाउन द टॉयलेट जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो कहते हैं कि फिलोसफी में कोई हाइपोथेसिस दी जाती है दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, लेकिन गॉड एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसने खुद की इतनी उलझने पैदा कर दी। ये इंसान की सबसे यूजलेस इन्वेंशन है। लेकिन ओशो यूजलेस क्यों कह रहे हैं गॉड को जब गॉड से हमें आशा मिलती है? पिछली रील पे भी कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया और ये बात सही है। जब मैं थीस्ट था, आस्तिक था, तो मुझे खुद भी भगवान से आशा मिलती थी। और अब जब मैं अथीस्ट हूँ, अब डिप्रेशन और टेंशन मेरे जीवन से परमानेंट बाय बाय करके जा चुके हैं। आप कहेंगे कैसी अजीब बात है, भगवान से आशा मिलती थी, भगवान को छोड़ दिया, तो अब जीवन में निराशा क्यों नहीं है? तो जरा समझिए, जब मैं भगवान को मानता था तो कुछ भी मेरे साथ गलत हो जाए मेरा दिमाग खराब हो जाता था। भगवान क्या है ये? दो टाइम पे मैं प्रेयर करता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, कभी मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है भगवान? लेकिन फिर मैं कहता नहीं भगवान है, भगवान मेरे साथ है। तो फिर मुझे भगवान से आशा मिलती थी। तो बेसिकली भगवान आशा की रस्सी फेंकता है आपको उस गड्ढे से निकालने के लिए जो खुद इसी थीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू का रिजल्ट है। जब आप थीस्ट होते हैं तो एक दो शब्दों की विजडम आप पाते हैं, और वो क्या है? शिट हैपेंस। हो जाती है जीवन में नॉनसेंस। जरूरी नहीं कि हर बात आपसे ही रिलेटेड हो। 800 करोड़ लोगों में से आप एक हो। स्टॉप बीइंग इगोसेंट्रिक की जैसे पूरी दुनिया आपके अराउंड घूम रही हो। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक ग्राउंड में 50 लोगों को छोड़ दिया, कहा जो करना है करो। अब हो सकता है जो आपसे मिले वो आपको एक फूल दे दे, कोई प्लानिंग नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो हो सकता है कोई आपको फूल दे दे, और अगले दिन हो सकता है कि कोई आपको ऐसा मिले जो आपको लात मार दे। दोनों ही केसेस में आपका कोई रोल नहीं है, रैंडमनेस है दुनिया में, और उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए जब आप अथीस्ट होते हैं तो आप अपने सर्कमस्टांसेस को लॉजिकली, रैशनली एनालाइज करते हैं, उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर पाते हैं तो उनके बारे में टेंशन क्या लेनी, और कुछ चीजों को आप रियलाइज करते हो कि इन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनके बारे में भी टेंशन क्या लेनी। एज एन अथीस्ट आपके जीवन में ना कोई आशा है, ना कोई निराशा है, ना कोई गड्ढा है, ना कोई रस्सी। तो इसलिए घबराइए मत कि अथीस्ट होकर क्या होगा। जब अथीस्ट हो जाएंगे तो घबराहट की भी कोई वजह बचेगी ही नहीं।